नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाइबियन बिहार झारखंड में। मैं हूँ आपके साथ मुदिता। आज की इस बेहद खास, एक्सक्लूसिव और गहराई से समझाने वाले राजनीतिक विश्लेषण में आज हम बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि लगातार उबल रही बिहार की सियासत का वो खौलता सच है जिसने पूरे राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया। क्योंकि एक तरफ राज्य में नई सरकार का गठन हो चुका है और दूसरी तरफ सत्ता से बाहर बैठी आरजेडी में टूट की चर्चाएं इतनी तेज है कि पूरा पटना तक इस चर्चा से कांप रहा है। और इसी बीच बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी के सबसे बड़ा चेहरा माने जाने वाले तेजस्वी यादव यूरोप में एनिवर्सरी मना रहे हैं। चुनाव में करारी शिकस्त, पार्टी के सिर्फ 25 विधायक और संगठन में बढ़ती बेचैनी, लेकिन तेजस्वी अभी तक भारत लौटे ही नहीं। एनिवर्सरी बीत गई, लेकिन अब सवाल है क्या तेजस्वी क्रिसमस पर भी आएंगे या फिर नए साल तक भी बाहर ही रहेंगे। किसी को कोई आधिकारिक जानकारी नहीं और इसी बीच जेडीयू की ओर से दावा किया गया कि आरजेडी के 17 से 18 विधायक हमारे संपर्क में हैं। बस ये बयान आते ही बिहार में मानो सियासी भूचाल आ गया। तो आइए पूरे घटनाक्रम को समझते हैं विस्तार से और बिहार की राजनीति के असली गणित के साथ। बिहार में चुनावी नतीजे आने के बाद सरकार निर्माण से लेकर सीटों की जोड़ तोड़ तक राजनीतिक घटनाएं कितनी तेजी से बदली, लेकिन जो सबसे दिलचस्प बात यह है वो ये कि सरकार बनने के बाद भी राजनीति बिल्कुल शांत नहीं हुई, बल्कि एकदम से तेज रफ्तार पकड़ चुकी है। जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार ने एक बयान दिया कि आरजेडी के 17 से 18 विधायक जेडीयू के संपर्क में हैं। ये बयान जैसे ही सामने आया, पटना की गलियों से लेकर दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई। क्या वाकई आरजेडी में टूट की तैयारी है? क्या बिहार की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी टूटने की कगार पर है? क्या एनडीए फिर कोई खेल करने की कोशिश में है? ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि चुनाव में आरजेडी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। केवल 25 विधायक, वो भी तब जब तेजस्वी को खुद अपने को सबसे पॉपुलर मास लीडर कहते हैं। एग्जिट पोल में तो आरजेडी को 55 से 65 सीटों तक दिखाया जा रहा था, लेकिन नतीजा एकदम धड़ा। जेडीयू के दावे के बाद आरजेडी की ओर से कड़ा जवाब आया। आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव ने एक लंबा बयान दिया जिसको उन्होंने साफ साफ चुनौती देते हुए कहा कि अगर 18 विधायक संपर्क में हैं तो देर क्यों कर रहे हो, तोड़कर दिखा दो। ये आरजेडी है, इसके बागों के फूल है, तोड़ने जाओगे तो कांटा चुभ जाएगा। उनका मतलब साफ था कि आरजेडी के विधायक बिकाऊ नहीं है और पार्टी को तोड़ना आसान नहीं है। शक्ति सिंह ने न सिर्फ जेडीयू बल्कि बीजेपी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अरे मुद्दों पर बात करो, जनता को जो वादा किया था वो कब मिलेगा। यानी आरजेडी की ओर से साफ संदेश था कि सरकार अपनी वादों में फंसी है, इसलिए ध्यान भटकाने के लिए ये संपर्क में विधायक वाला खेल खेल रही है। और यहाँ कहानी और दिलचस्प तब हो जाती है जब बीजेपी नेता और मंत्री मंगल पांडे इस विवाद में कूद पड़ते हैं। उन्होंने दावा किया कि आरजेडी के अंदर बगावत बहुत जल्दी ही फूटेगी। परिवार में जो टूट दिखी अब पार्टी में भी टूट दिखेगी। मंगल पांडे का संकेत साफ था कि लालू परिवार में जो मतभेद दिखा, तेजस्वी तेजप्रताप की तनातनी, मीसा बनाम तेजस्वी की खींचतान, इसी का असर पार्टी में नीचे तक देखने को मिल सकता है। बीजेपी और जेडीयू दोनों के नेता दावा कर रहे हैं कि आरजेडी के विधायकों में भारी असंतोष है और ये बात कुछ हद तक सही भी लगती है क्योंकि नेता बाहर है और पार्टी अंदर खोल रही है। सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल यही है कि तेजस्वी कहाँ है। बिहार चुनाव में बेहद खराब प्रदर्शन किया, पार्टी आधी से भी नीचे सिमट गई, मोरल डाउन हो गया, हजारों सवाल आ गए, लेकिन तेजस्वी अपनी एनिवर्सरी मनाने यूरोप चले गए। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन एनिवर्सरी निकल गई। क्रिसमस आने वाला है, नए साल की छुट्टियां भी सामने हैं और तेजस्वी अभी तक वापस आने का कोई शेड्यूल तक साझा नहीं कर रहे हैं। पार्टी के कई नेता ही पूछ रहे कि हमारा नेता अभी तक लौट क्यों नहीं आया। जिस समय पार्टी को सबसे ज्यादा नेतृत्व की जरूरत है उस समय नेता विदेश में छुट्टियां मना रहा है। यह आरजेडी के अंदर खीस और नाराजगी का बड़ा कारण बनता जा रहा है। अब सवाल यही है, क्या आरजेडी में सचमुच टूट हो सकती है? राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता। नीतीश कुमार हो या जेडीयू, त्रिकोणीय खेल, शतरंज की चालें, ये सब उनके लिए नया नहीं है। आरजेडी के पास सिर्फ 25 विधायक है, इनमें से 10 से 12 भी टूटे तो पार्टी आधी रह जाएगी। ये सरकार को सीधे तो प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन विपक्ष में आरजेडी की सिचुएशन खत्म हो जाएगी। हालांकि अभी तक कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आया है कि विधायक टूटने वाले हैं, लेकिन राजनीति में इरादे अक्सर बिना सबूत ही हवा में महक जाते हैं। आरजेडी तो आरोप लगा रही है कि बीजेपी और जेडीयू एक दूसरे को नंबर 1 बनने से रोकने की होड़ में है।
शक्ति सिंह का इशारा साफ है कि जेडीयू और बीजेपी खुद अंदर अंदर तनाव में है, क्योंकि चुनाव में जेडीयू 84 सीटों पर रह गई, बीजेपी 89 सीटों पर पहुंच गई। सत्ता में जेडीयू की पकड़ कमजोर हुई, इसलिए नंबर 1 बनने का संघर्ष एनडीए के अंदर भी चल रहा है और हो सकता है आरजेडी वाले विधायक संपर्क में होने की बात भी उसी तनाव का हिस्सा हो। चलिए अब समझते हैं असली गणित। तेजस्वी की अनुपस्थिति से आरजेडी कमजोर दिख रही है। चुनाव के तुरंत बाद नेता का गायब रहना पार्टी को असहज कर रहा है। जेडीयू संदेश देना चाहती है कि वो अभी भी सबसे मजबूत है, इसलिए आरजेडी टूट की चर्चा फैलाना उनके लिए फायदे का सौदा है। बीजेपी ये दिखाना चाहती है कि आरजेडी अपने आप में अस्थिर है ताकि विपक्ष की ताकत कमजोर पड़े। आरजेडी ये बताना चाहती है कि एनडीए मुद्दों से ध्यान भटका रहा है, इसलिए वो इस बयान को पॉलिटिकल ड्रामा बता रही है। सच्चाई ये भी है कि अभी कोई बड़ा खेल नहीं हुआ है, लेकिन हवा बनाई जा रही है। खेल कभी भी हो सकता है और राजनीति में ये हवा ही असली शक्ति होती है। तेजस्वी जब लौटेंगे तो आरजेडी इस बयान का मुकाबला और जोरदार तरीके से कर सकती है, लेकिन फिलहाल मैदान में तेजस्वी नहीं है, बल्कि विरोधी पार्टियां और मीडिया। राजनीति में जब नेता अनुपस्थित होता है तो कथानक बदलता देर नहीं लगती, इसलिए तेजस्वी पर सवाल उठना लाजमी है। क्या ऐसे समय में विदेश यात्रा ठीक थी? देखिए, साफ है कि एनडीए बयानबाजी के जरिए आरजेडी को मानसिक तौर पर कमजोर करना चाह रहा है। आरजेडी पलटवार कर रही है, लेकिन उसका नेतृत्व बाहर है। असंतोष की हवा चल रही है, लेकिन तूफान बनेगी या नहीं, ये आने वाले दिनों में तय होगा। पर एक बात तो तय है कि बिहार की राजनीति का असली खेल अगले 15 से 20 दिन में सामने आने वाला है और तेजस्वी यादव की वापसी उस खेल का सबसे बड़ा फैक्टर बन सकती है। तो दोस्तों, ये थी बिहार की राजनीति का वो सियासी विश्लेषण जो फिलहाल सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। तेजस्वी यूरोप में, जेडीयू का दावा, बीजेपी की संकेत और आरजेडी की भीतर की बेचैनी। आने वाले वक्त में कई बड़ी हलचलें सामने आ सकती हैं। आपको क्या लगता है, क्या आरजेडी में टूट होगी? क्या ये पूरी कहानी सिर्फ राजनीतिक प्रेशर बनाने की चाल है? कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें ऐसे ही दमदार विश्लेषण के साथ। धन्यवाद।